हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 का हाफ ईयरली एग्जाम सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर रहेगा ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। पेपर पीएम श्री केंद्र विद्यालय का। चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, देन रोल नंबर, देन आफ्टर सेक्शन और डेट लिखनी है। टाइम आपका 2 आवर्स का रहेगा और जो है टोटल जो मार्क्स है वो 40 रहेंगे। यहाँ पर कॉम्पिटेंसी दी गई है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के रहेंगे और जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के। एबिलिटी टू कंप्यूट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो चेक होगी उनके भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल स्कोर रहेगा 40। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नॉलेज जो पोर्शन था कॉम्पिटेंसी का उस पर बेस्ड क्वेश्चन के देखते हैं कौन कैसे क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 701 एंड 709। 701 और 709 के बीच के हमने सारे नंबर लिखने हैं। तो नंबर होंगे 702, 703, 704, 705, देन 706, 707 और 708। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिटवीन लिखने हैं। बिटवीन मतलब होता है 701 से लेके 709 के बीच के सारे नंबर हमने लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम फॉर 526। तो हम लिखेंगे 526। सो दिस वे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं हम बढ़ते हुए क्रम में हमने जाना। इस तरीके से नंबर लिखने। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ देखेंगे तो पहले नंबर ही देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 806, 536, 639, 791, 482। सो इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो है 842, देन 536, फिर है 639 और उसके बाद 791 एंड अगेन नंबर है 806। तो इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग 7 पीसेस ऑफ 10 ग्राम्स। ये 10 ग्राम्स है, इसमें से हमने सभी 7 पीस को यूज करके फिश बनानी है। तो फिश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेड वाली जो पीस है उसको लेंगे। यहाँ हम जस्ट वेट, हम कलर चेंज करके लिखते रहेंगे। ये है हमारा फर्स्ट पीस है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं कलर से। ये हमारा हो गया है फर्स्ट पीस। देन आफ्टर हमने क्या करना है, एक पीस इधर लगाना है। इसको हम ग्रीन कलर से कर लेते हैं, ले लेते हैं। ये हो गया है हमारा इस तरीके से। इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि हमें समझ आए। फिर रेड कलर हम इधर रख देंगे। ये है रेड कलर, थर्ड वाला पोर्शन हमने ले लिया है। अब बाकी के जो बच गए हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला हम सारा उठाकर बीच में रखेंगे। सबसे पहले हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला यहाँ वाला कलर है। तो हम इसको इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप दे देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। और इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर ब्लू कलर की जो शेप दी गई है उसको ले लेते हैं। अब हम ये हमारी बनेगी, यहाँ पर बात की जाए तो ये हो जाएगी हमारी इस तरीके से। फिर हमने क्या करना है, जो स्क्वायर दिया गया है उसको ले लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर को ले लेते हैं और जो पोर्शन बच गया ये वाला बिल्कुल डार्क ब्लू, उसको हम यहाँ से इस तरीके से कलर कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने 7 पीसेस को यूज करके आपने फिश बनानी है, जैसा यहाँ पर बनाकर दिखाया गया। आप अपने हिसाब से भी इनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखा है अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स। एक स्पाइडर है, उसकी 8 लेग्स है। ठीक है जी, 8 लेग्स हैं। ठीक, 5 स्पाइडर विल हैव। यदि 1 स्पाइडर है
उसकी लेग्स हैं 8। 5 स्पाइडर होंगी तो कितनी लेग्स होंगी ये बताना है। स्पाइडर ज्यादा हो गई तो लेग्स भी ज्यादा होंगी। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम जब ज्यादा की तरफ बढ़ते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितनी लेग्स हो जाएंगी, 8 5 जा 40, 40 लेग्स हो जाएंगी। तो यहाँ आंसर हमें लिखना है 40 लेग्स। अब हम बी पार्ट को सोल्व करते हैं। स्पाइडर है 15, 15 स्पाइडर है। एज वी नो कि वन जो स्पाइडर है उसकी 8 लेग्स है। अब ज्यादा स्पाइडर है 15 है तो हम 8 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8, 8 5 जा 40, 40 की 0, 4 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 4 12। तो कितनी लेग्स हो जाएंगी, 120 लेग्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी लेग्स विल 23 स्पाइडर हैव। 23 स्पाइडर हैं। अब लेग सेम ही रहेंगी। वन स्पाइडर की लेग कितनी होती है, 8 लेग्स। यहाँ स्पाइडर बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, 23 हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 8 से। चलिए इंटू करते हैं, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 2 18। सो कितनी हो जाएंगी लेग्स टोटल, 184। अब है अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स हैव 32 legs, हाउ मेनी स्पाइडर्स आर देयर इन द ग्रुप। एक ग्रुप है। अब ग्रुप में ये बताया गया है कि टोटल लेग्स दी गई हैं। अब ठीक है, लेग्स हैं। हमें क्या करना है, बताना है कि स्पाइडर कितनी, स्पाइडर कितनी है वो हमें नहीं पता, लेग्स पता है 32 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें पता है कि वन जो स्पाइडर है उसकी लेग होती है 8 लेग्स। ठीक है, अब यहाँ पर लेग दी गई है, स्पाइडर जो है वो नहीं बताई गई। 32 है तो हम क्या करेंगे, एज वी नो कि लेग से हम जो टोटल लेग्स हैं उसको हम क्या करेंगे, जितनी लेग्स जो है वन स्पाइडर की होती है उससे डिवाइड कर देंगे। 32 लेग्स हैं उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी स्पाइडर आएंगी वो पता चल जाएगा। 8 4 जा 32, माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। कितना आंसर आया 4। सो 4 स्पाइडर होंगी तब जाकर 32 लेग्स बनेंगी। सो राइट आंसर इज 4 स्पाइडर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 36 लेस देन 90 इज, कि जो 90 से 36 लेस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो बताना है। चलिए जी, तो हम माइनस कर देते हैं। 90 में से 36 माइनस, 0 है में से 6 कभी माइनस नहीं होता, हम क्या करेंगे बोरो लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। 10 माइनस 6 करेंगे 4, 8 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 5। सो आंसर विल बी 54। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। हमने क्या करना है, अपने आसपास में से चीजों को ऑब्जर्व करके लिखना है कि कौन सी चीज 1 मीटर से बड़ी है और कौन सी 1 मीटर से छोटी है। तो यहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल हम लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। जैसे हम सबसे पहले बच्चों अपनी पेंसिल से शुरू करते हैं। पेंसिल, पेंसिल में आपने देखा होगा पेंसिल को यदि आप स्केल से मेजर करेंगे तो वो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस हिसाब से ये लेस देन 1 मीटर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 1 मीटर होती पेंसिल। सेम थिंग इरेजर, इरेजर भी जो है लेस देन 1 मीटर होती है। ऐसे ही हमारी शार्पनर होती है, शार्पनर भी लेस देन 1 मीटर होती है। अब एक दो लिख देते हैं मोर देन 1 मीटर, जैसे हमारा जो बेड है, बेड, इसके बाद बात की जाए डोर, ठीक है, इसके बाद और भी आप चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। बेड जो है वो मोर देन 1 मीटर होता है तो यहाँ आप टेबल बना लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, डोर जो होता है वो भी मोर देन 1 मीटर होता है। ऐसे ही आपको और भी चीजें यदि ऐड करनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक और आइटम हम लिख देते हैं, आपकी जो वाटर बोतल होती है,
वाटर बोतल वो भी लेस देन 1 मीटर होती है। तो आप बाकी अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे नोटबुक लिख सकते हैं आप। इसके अलावा जो है टीचर्स टेबल होती है, टीचर्स टेबल आपकी क्लास में जो टीचर की जो टेबल है वो मोर देन 1 मीटर होती है, तो आप उसको 1 मीटर वाले कॉलम में टिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टिक करना है द फिगर्स विच हैव कॉर्नर। जिस फिगर में कॉर्नर है उसको हमने टिक करना है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, थर्ड कॉर्नर ये, तो ये हम इसको टिक करेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये भी टिक करेंगे। ये हमारा सर्कल है, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर भी 2 कॉर्नर हैं, तो इसको भी हम टिक करेंगे। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर दिया गया है, इसको हमने कंप्लीट करना है। कंडीशन क्या क्या दी गई है, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर यूज्ड इन द पजल। ये जो मैजिक स्क्वायर दिया गया है इसमें नंबर सिर्फ 1 से 9 के बीच में यूज होंगे। और क्या करना है, सम ऑफ द नंबर इन द रो इज सेम एज द नंबर इन ईच कॉलम। अब यहाँ क्या समझाया गया है कि सपोज दैट इन तीनों नंबर को यदि हम प्लस करेंगे, जो इनका सम आएगा वो सम ऐसे में भी मैच होना चाहिए, रो और कॉलम सेम मैच होने चाहिए। ठीक है जी, जैसे यहाँ क्या लिखा है, 7 + 6 13 + 2 15, 15 हो गया। तो अब इस तरीके से भी जो प्लस होना चाहिए वो 15 होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 + 6 सॉरी 6 + 1 7 हो गया। 15 बनाना है यहाँ पर, तो कितना आएगा, 15 में से ये 7 घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 8 + 3 11, 11 से हमने 15 यहाँ पहुंचाना है, तो कितना बच गया 4, तो ये 4 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर भी हमने 15 बनाना है, 9 + 1 10 हो गया, 15 तक पहुंचना है, तो यहाँ पर हमें 5 लिखना होगा। सो दिस वे हमें इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, 10th क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री मेड 199 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन फर्स्ट डे टोटल बल्ब्स आर मेड, कितने बने, 199। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ऑन सेकेंड डे, कितने बन गए सेकेंड डे में, 237 यहाँ दिया गया। तो हमें क्या बताना है कि इन विद इन 2 डेज, ठीक है, 2 डेज में टोटल कितने बल्ब बने हैं ये बताने। फर्स्ट डे बने हैं 199, सेकंड डे बने हैं 237, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमेशा बल्ब की संख्या जो है ज्यादा आएगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी। और क्वांटिटी ज्यादा कब आती है, जब हम प्लस करते हैं। तो इन दोनों को हम प्लस करें, 9 + 7 16, 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 + 3 13, 1 फिर से कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो बल्ब टोटल कितने बने विद इन 2 डेज, फैक्ट्री में बल्ब बने हैं 436 बल्ब। तो इस तरीके से आपने आंसर निकालना। आगे बढ़ते हैं, एबिलिटी टू कंप्यूट में क्या दिया गया है, राइट योर नेम एंड काउंट नंबर ऑफ लेटर इन योर नेम। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे सपोज दैट मेरा नाम रवि है, रवि, ओके, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अब आपने क्या करना है, लेटर काउंट करना है कि आपके नेम में कितने लेटर आए, 1 2 3 4, तो कितने लेटर आए 4, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सौम्या सेव्स ₹8 डेली, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी हैव ₹56। ये बताना है कि सौम्या जो है ₹8 डेली सेव करती है। ठीक है, डेली सेव करती है ₹8। अब हमने ये बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, है ना, कितने दिनों के बाद उसके पास ₹56 होंगे। तो हमने डेज निकालने, डेज, टोटल डेज बताने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेज निकालने हैं, पैसे दिए गए हैं, विद इन 1 डेज जो है ये क्या करती है, ₹8 की सेविंग करती है। ठीक है, टोटल उसके पास ₹56 हो गए।
तो ये बताना है कि 56 रुपीज उसको इकट्ठा करने में कितने दिन लगे होंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रुपीज जो आए हैं टोटल रुपीज 56 उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो एज वी नो कि 8 की टेबल में 56 आता है, तो कहां तक जाना पड़ेगा, 7 तक। 8 7 जा 56 माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0। तो आंसर कितना आ गया, 7। ये क्या आया है, डेज। तो हम लिखेंगे इन 7 डेज सी विल हैव 56 रुपीज। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स की पहचान करनी है। जैसे ये है, ये क्या दिया गया है, कौन। ये 3D शेप जैसा दिखता है हमें, कौन है। अब यहाँ पर बात की जाए, ये जो है ये हम कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप बन रही है। ठीक है, सामने यहाँ पर सॉरी रेक्टेंगल शेप बन रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ठीक है। और बाकी आप अपने हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे कि इसके अलावा क्या और कोई शेप बन रही है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रॉ अ गणित माला विद 50 बीड्स। हमने क्या करना है, एक गणित माला बनानी है 50 बीड्स का यूज करके। ठीक है, बीड्स मतलब होता है मणिये। मणियों को यूज करके गोल गोल जो मणिये होते हैं माला में उनको, और सोल्व करना है किसको, 33 माइनस 5। चलिए हम पहले एक गणित माला बना लेते हैं जिस पर हम 50 बीड्स बनाएंगे। ये हमारी बन गई है गणित माला। ठीक है, ये हम इसको नंबर दे देते हैं। पहले हम 5 ले लेते हैं, रेड कलर 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, ब्लैक 6 7 8 9 10। फिर हम ब्लू 1 2 3 4 5। अब हम ग्रीन ले लेते हैं, 1 1 2 3 4 5। अब हम और कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितने हो गए अब, 5 प्लस 5 10 20 25। अब कोई और कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पर 1 2 3 4 5। नाउ नेक्स्ट 1 1 2 3 4 5। फिर से नेक्स्ट करना है हमने। चलिए जी, यस 1 2 3 4 5। सो दिस वे हमने पूरे कर लेने। ये 5 हो गए हैं, ये 5 है, 5 प्लस 5 10 15 5 20 25 5 30 35 और 5 ये 40। 40 के बाद आप और भी आगे फिर से बढ़ा सकते हैं इसको। ये 1 2 3 4 5। फिर से हम ब्लैक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। सो दिस वे हमने अपनी जो गणित माला है उसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर 5 हो गए, ये आगे फिर से 5 हो गए। इस तरीके से 5 5 करके 50 बिट्स हमने बना ली। अब हमने क्या सोल्व करना है, 33 में से 5 माइनस करना है। 33 कहाँ होंगे, ये 5 5 10 10 के बाद इसको मिलाएंगे 15, इसको मिलाएंगे 20, फिर आगे 25 30। हमने कहाँ तक जाना है, 33 तक। तो 31 32 33, यहाँ पर हमारे 33 हो रहे हैं। 33 में से हमने क्या करना है, 5 माइनस करना है। तो 5 माइनस करना है तो हमें 5 बैक आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। इन ये हो गया हमारा 33, ये हमारा 5 नंबर माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको कट कर देना है और हमने काउंट करना है अब इधर कितने बच गए। ठीक है, इधर कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 28। ठीक है, सो 28 फीट्स हमारे बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपने गणित माला बनाकर शो करना है। आगे बढ़ते हैं। इंदु जो है उसके पास एक पेंसिल है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग।
12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पेंसिल है। इस तरीके से एक पेंसिल हम बना लेते हैं। ये है पेंसिल और इसके पीछे हम लगा देते हैं इरेजर। ठीक है जी, ये है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो है ज्योति के पास एक पेंसिल है। ज्योति के पास जो पेंसिल है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये ज्योति की पेंसिल है। अब यहाँ क्या पूछा गया है, हुज पेंसिल इज लॉन्गर एंड हाउ मच लॉन्गर। अब बच्चों हमने दोनों पेंसिल बना भी दी है। ये ऊपर वाली पेंसिल है इंदु की, नीचे वाली पेंसिल है ज्योति की। अब आप देख पाएंगे कि ज्योति की पेंसिल 7 सेंटीमीटर से ज्यादा है, कितनी है, 12। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इंदुज पेंसिल इज लॉन्गर। ठीक है, इंदुज पेंसिल इज लॉन्गर देन ज्योति। ज्योति's पेंसिल कितनी बड़ी है वो हम निकाल देंगे। 12 सेंटीमीटर माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ करने के बाद बच्चों आसानी से हमें समझ आ गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे करके सोल्व करेंगे तो आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में पहुंच गए हैं। अब सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। 20 डिवाइड बाई 4। 20 जब डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए जी डिवाइड करते हैं। 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 0, तो क्या मिला हमें, गिव्स 5। ठीक है, अब क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम फॉर द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में जो प्रॉब्लम दी गई है 20 डिवाइड बाई 4, इसको हमने वर्ड प्रॉब्लम में चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे कि देयर आर 20 pencils in a packet if four friends shares share them equally। यदि 4 फ्रेंड है वो इन 20 पेंसिल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये बताना है कि हाउ मैनी पेंसिल्स विल ईच फ्रेंड गेट। इस तरीके से हमने इसको वर्ड प्रॉब्लम में चेंज करना है। दोबारा से पढ़ते हैं। 20 को हमने डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देयर आर 20 पेंसिल्स इन अ पैकेट, कि एक पैकेट में 20 पेंसिल है। और इफ देयर आर 4 फ्रेंड्स, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये बताना है कि हर एक को कितनी पेंसिल मिलेंगी। सो आंसर आएगा हमारा 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड यूजिंग डॉट ऑन द सर्कल। यहाँ पर जो है क्या करना है, इन डॉट को यूज करके हमने ट्राइंगल बनाने हैं जो इस सर्कल पर दिए गए। चलिए ट्राई करते हैं कितने बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लेके ये बनाएंगे एक ट्राइंगल, फिर हम यहाँ से लेके एक ये बना सकते हैं, ये बन गया एक ट्राइंगल। ठीक, तो 2 ये बन गए। हम फिर क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल फिर हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल बड़े ट्राइंगल जो बनाए हमने वो बने हैं हमारे 1 2 1 2, 2 ये बन गए। फिर जो है एक हमने ऐसे बनाया 3, ये 3 है, एक एंगल ऑटोमेटिक ये बन गया, 4 हो गए, 4 एंगल हो गए। इसके बाद बच्चों जब ये 4 एंगल हो जाते हैं तो एक एंगल ये 5 छोटे वाला, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये है 8। तो देयर आर टोटल 8 ट्राइंगल हम बना सकते हैं। वैसे यदि बात की जाए तो 4 बना सकते हैं,
जब हम 4 बना देते हैं तो ऑटोमेटिक 4 एंगल और बन जाते हैं, टोटल 8 एंगल बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 500 विद एन इंटरवल ऑफ 50। हमने क्या करना है, एक जो है नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। उस पर नंबर डालने हैं 0 और फिर 50, 100, 150, 150 का इंटरवल रखना है, ठीक है। और फिर 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500। इस तरीके से नंबर लाइन बना ली है हमने। अब क्या करना है, इस पर हमने मार्क करना है, मार्क नंबर 235। 235 कहाँ आएगा, 235 आएगा 200 और 250 के बीच में। यहाँ हम लिख लेते हैं 240। अब 35 कहाँ आएगा, वो आएगा, हम यहाँ बना लेते हैं एक और लाइन, इसको लिख लेते हैं 230, ठीक है। इन्हीं के बीच में ही हम लिखते हैं यहाँ पर 235, ठीक है। तो अब ये क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, हाउ फार इज 235 फ्रॉम 250, ठीक है। तो ये बताना है कि 235 250 से कितनी जो है, मतलब 250 कितनी दूर है। यदि हम 235 से चलें और हमें पहुंचना है 250 पर, तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है नंबर लाइन बना लेते हैं, जिसका यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो होगा 235 होगा, यहाँ 250 कर लेते हैं। आगे हम नंबर बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 240, 30, 236, 37, 38, 39, 40, 40 हो गया, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। तो ऐसे हमने क्या करना है, इनको कंप्लीट कर लेना है बना के नंबर लाइन। अब हम चलेंगे 235 से और यहाँ पहुंचना है हमने, टोटल गिनना है कि कितनी दूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो यदि हम 235 से चलते हैं और हम आते हैं 250 तक, तो हमें 15 स्टेप्स चलना पड़ेगा कहाँ तक पहुंचने के लिए, 250 तक। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड, राइट द नंबर्स बिटवीन 200 and 300 that have 5 as digit, फॉर एग्जाम्पल 245। यहाँ पूछा गया है कि हमें 200 और 300 के बीच में ऐसे नंबर लिखने हैं जिनमें 5 एज ए डिजिट यूज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया 245, तो चलिए लिखते हैं हम। एक नंबर है हमारा 205, उसके बाद है 215, फिर 225, 235, 245, फिर है 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, फिर है 265, 275, 285 और 295। तो इतने सारे नंबर है बच्चों जिनमें 5 एज ए डिजिट यूज हो रहा है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इन सब में एज ए डिजिट 200 जो है 5 यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। मेक अ 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3 to 4। हमने क्या करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, किस किस को यूज करके, 3 को, 2 को एंड 4 को यूज करके, ठीक है जी। कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और क्या करना है, सर्कल करना है ग्रेटेस्ट नंबर को और अंडरलाइन करना है स्मॉलेस्ट नंबर को, ठीक है जी। करेंगे जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 जो डिजिट है उसको हम सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं। तो नंबर क्या क्या बनते हैं स्टार्टिंग में, 2 3 4, 2 4 3। तो ये 2 को हम जो है फर्स्ट डिजिट के रूप में रखते हैं, तो ये नंबर बनते हैं। अब 3 को हम स्टार्टिंग डिजिट लेते हैं, तो नंबर कौन से बनेंगे, बनेंगे हमारे 3 2 4 और बनेगा नंबर दूसरा 3 4 2, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब 4 को स्टार्टिंग ले लेते हैं डिजिट के तौर पर, तो नंबर क्या बनेगा 4 2
432 ये नंबर हमारे बनते हैं। अब कंडीशन क्या है, जो इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने सर्कल करना है। तो ध्यान देंगे तो 432 जो है वो सबसे बड़ा है, इसको हमने सर्कल कर दिया। अंडरलाइन करना है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 234, तो इसको हमने अंडरलाइन करना है। इस तरीके से हमने सारे नंबर लिखने हैं और जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सर्कल किया ग्रेटेस्ट नंबर को, अंडरलाइन किया हमने स्मॉलेस्ट नंबर को। सो ये था बच्चों आपका पेपर क्लास 3 का। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।